परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो समय प्रभु ने दिया है कि हम आज सुबह भी वचन का अध्ययन करने के लिए परमेश्वर जो हमें सौभाग्य अवसर हमें देते हैं। हम मीका की पुस्तक को देख रहे थे और मीका का अर्थ क्या है? यहोवा के समान और कौन। यहोवा के समान और कौन है? और मीका का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के साथ वाचापूर्ण बंधन को बनाए रखते हुए परमेश्वर का न्याय और पवित्रता को समझना भी जरूरी है। परमेश्वर के न्याय और पवित्रता के साथ जो बंधन को हमें यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो उस बात को हमने कल देखा था। और इजराइल देश किसके बंधुआई में था? किसके बंधुआई में था इजराइल देश? आशुर के बंधुआई में, है ना? वही हम कल देखा था, आशुर के बंधुआई में इजराइल को देश को हम देखते हैं। तो उस बातों को हमें समझना जरूरी है। फिर परमेश्वर का न्याय, ठीक है, परमेश्वर किस प्रकार से न्याय कर रहे हैं, इन सब बातों को हमने कल देखा। और अंत में परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को बचाने का भी इच्छा रखता है। ठीक है, जो परमेश्वर का जो राज्य स्थापित करने के संदर्भ में भी हमने आखिर में हमने उस बात को भी देखा। ठीक है, तो मीका इस प्रकार से परमेश्वर जब 7वां अध्याय आखिरी में आते हैं, आखिरी पदों में वहां पर परमेश्वर के माफी को देखते हैं। पढ़िए 7 का 18, 19, 20। मीका 7 अध्याय 18, 19, 20। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लुटा डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शब्द तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता है। ठीक है, उसका स्वभाव क्या है? माफ करने का स्वभाव। परमेश्वर माफ करने का स्वभाव को रखता है। ठीक है, तो परमेश्वर का मार्गों को हम समझने का हम प्रयास हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? समझ आ गया आपको? जी सर। यस, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा पुस्तक हमने देखा? नहूम। कौन सा? नहूम। नहूम। नहूम का अर्थ क्या है? बताया नहीं था सर आप। मैंने बताया नहीं, चलो अभी बता देता हूं। नहूम का अर्थ है आराम, कंफर्ट। ठीक है, नहूम किसको लिख रहा है? किसके बारे में नहूम बता रहा है? यहूदा इजराइल। मैंने कल आपको बोला था स्टार्टिंग में, नहूम निन्वे के खिलाफ लिख रहा है। ठीक है, पढ़िए नहूम 1:1। दोबारा पढ़िए नहूम 1:1। नीनवे के विषय में भारी वचन। निन्वे के, ठीक, काफी काफी। निन्वे के विषय में भारी वचन। तो नहूम जो है वो निन्वे के संदर्भ में लिख रहा है। ठीक है,
और उसका जो इतिहास को देखें, निनिवे का गिरावट अभी बहुत ही करीब है। अभी तक निनिवे गिरा नहीं है, पर तो अब गिरने वाला है। ठीक है, तो तकरीबन 612 बीसी ईसा पूर्व में हम नहूम की सेवकाई को देखते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम जानते हैं आशुर के जो लोग हैं, या निनवे के जो लोग हैं, या निनवे के जो लोग बड़े क्रूर लोग हैं। हमने समझा, योना की पुस्तक जब पढ़ रहे थे, हमने उस बात को समझ लिया है। ठीक है, बहुत ही क्रूर लोग थे। बहुत ही बड़ा शहर, बहुत ही सुंदर शहर के रूप में हम निनवे को जरूर देखते हैं, परंतु हम जानते हैं इस पुस्तक में न्याय जो है वो निनवे के ऊपर आया हुआ है। न्याय क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर लोगों को वो सता रहे हैं। ठीक है, परेशान करते हैं, इसलिए न्याय उन पर आया है। परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाले हैं, तो न्याय उन पर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझते हैं। अब जब हम एक अध्याय उसका यदि 1 से लेकर 8 पद को पढ़ें, वहां पर परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। ये पढ़िए उसका 1 अध्याय 3 पद। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किस प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। ठीक है, परंतु उसका क्रोध किस पर भटकता है? उसका क्रोध जो उससे नफरत करते हैं, या परमेश्वर के पास जो नहीं है, वो लोग परमेश्वर क्रोध के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझना भी अनिवार्य है। तो हम परमेश्वर के वचन को यदि समझें और परमेश्वर की बातों की यदि हम समझने का प्रयास करें, तो शायद मेरा आप इस बात को समझे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, या जीवनों में परमेश्वर का क्या रोल रहता है। उस बात को हमें समझना भी बहुत बहुत अनिवार्य है। तो परमेश्वर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसका 9 से लेकर 15 पद को पढ़े कि नहूम जो भविष्यवक्ता है वो आशूर के ऊपर श्राप लाता है, तथा यहूदा पर परमेश्वर का आशीष को ऐलान करता है। एक ही कथन में वही दोनों कार्य करते हैं। पढ़िए उसका 12 और 13 पद, पहला अध्याय। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन काट डालूंगा। हाँ, ठीक है, एक ही वाक्य में नहूम जो है, परमेश्वर बता रहे हैं कि परमेश्वर आशुर को अपने अधीन कर देगा। अधीन करने का मतलब उसको हरा देगा। उनको उनका सारे सब कुछ जो भी अपने आप में महान समझते हैं, वो सब शून्य हो जाएंगे। ठीक है, और यहूदा पर परमेश्वर की आशीष को भी हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, दूसरा अध्याय 1 से लेकर 13 पद में जब आते हैं, वहां पर लिखा है नहूम जो निनवे की गिरावट को कल्पना कर रहा है, उसको चित्रीकरण कर रहा है गीत में।
ठीक है। 722 में हम जानते हैं आशूर ने इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर दिया, और जिस प्रकार से आशूर ने इजराइल को तितर बितर कर दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आशूर को तितर किसके द्वारा? बाबुल के द्वारा। ठीक है, बाबुल के द्वारा, बेबीलोन। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं? यहोवा याकूब का या इजराइल का वो तेजोमय को वापस लेके आएगा। तो इन बातों को वहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पर हम कंफ्यूजन देखते हैं, क्या बोलते हैं, और हार को हम देखते हैं। ठीक है, निनवे की गिरावट को हम कल्पना कर सकते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से परमेश्वर उन कार्यों को भी संपन्न कर रहे हैं। तीसरा अध्याय 1 से 19 पद के दिन पढ़े, वहां पर हम देखते हैं ऐलान कर दिया जाता है। दूसरे अध्याय में वो निनवे की गिरावट को कल्पना कर रहा है, तीसरे अध्याय में निनवे की गिरावट को ही हम देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है निनवे के बारे में? यदि उसके 1 से 7 पदों को यदि पढ़ ले तो निनवे के संदर्भ में बहुत कुछ हम पढ़ते हैं। खून से भरा हुआ शहर, कत्ल करने वाला शहर, मृत्यु का शहर, क्या विभिन्न प्रकार के नाम से उसको पुकारा जाता है। उसको एक बार पढ़ लीजिए आप, तीसरा अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती है, कोड़ों की फटकार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं। मारे हुओं की बहुत याद और शवों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। देखो निनवे के संदर्भ में क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, कितने गंभीर बातें हैं। हाय उस हत्यारी नगरी पर, हत्यारे। निनवे के बारे में किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो और फिर निनवे के बारे में और क्या पढ़ते हैं, उसको 4 पद और पढ़िए। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन छिनाले की बहुत याद के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। देखो क्या लिखा है, अब उस अति सुंदर वेश्या। ठीक है, अति सुंदर वेश्या। एक जगह क्या पढ़ते हैं हम, हत्यारी, दूसरा है अति सुंदर वेश्या। किस प्रकार के नामों से उसको पुकारा जाता है। ठीक है, तो निनवे के गिरावट को यहां पर हम समझ रहे हैं। और जब आखिरी में आते हैं हम, आखिरी भागों में निनवे के मौत के बारे में भी वहां पर पढ़ते हैं। देखिए पढ़िए उसका 15 पद को, 15-16 पद को पढ़िए। वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वे ये लेख नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी, यदि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। देखो क्या लिखा है वहां पर कि वहां तो आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। उनका अंतिम समाप्ति की ओर वे जा रहे हैं। अब निनवे के लिए कोई आशा नहीं है, नाश की ओर है। सब कुछ तहस नहस होते जा रहा है, लोग तितर बितर हो गए हैं। कोई भलाई कोई अच्छाई को वहां पर हम नहीं पाते हैं,
कोई अच्छाई कोई बुराई को वहां पर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से नाहुम निनवे के खिलाफ जो उन्होंने परमेश्वर के लोगों की तरफ किया है, उन बातों को वो वहां पर बता रहे हैं। तो क्या सिखाते हैं? परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर के पास पाप के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस। ध्यान रहे इस बात को, पाप के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक चीज का एक चरम सीमा होता है। हर एक वस्तु का एक चरम सीमा होता है। जब उस चरम सीमा तक वो पहुंच जाता है, जब घमंडी बन जाता है, तो उसकी गिरावट को भी हम वहां पर देखते हैं। इजराइल में एक राजा था जो उसने सब कुछ किया, पर जो घमंडी हो गया तो क्या हुआ? वो गिर गया। कौन है जानते हैं आप? जानते हैं? सुलेमान। दोबारा बोले। सुलेमान। सुलेमान? नो नो नो, सुलेमान नहीं है। फिरौन। ठीक है, नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए ये लाइन जा रहा है ऊपर को, ठीक है। हम पहला इतिहास उसका 26 अध्याय को खोलिए। पहला इतिहास उसका 26 अध्याय। शायद दूसरा इतिहास होगा, दूसरा इतिहास का 26 अध्याय। किसके बारे में लिखा है? उसके एक पद को पढ़िए। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर हाँ, उजिया, ठीक है। हम यहाँ पर उजिया को देखते हैं। उजिया, ठीक है। उजिया कौन से साल में राजा बना? कौन साल में राजा बना? 16 वर्ष का था। 16 वर्ष का, ठीक है, ध्यान रखना, 16 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए आगे, उजिया 16 वर्ष में राजा बना, ठीक है। अब उसके 4 पद पढ़िए, क्या लिखा है? जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। दृष्टि में ठीक था, जो यहोवा की दृष्टि तो उसने ऐसा किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आइए, अब उसका पढ़िए 5 पद। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देखो, सफलता क्यों है? सफलता क्यों है? क्योंकि उसने आज्ञाकारिता में रहता था परमेश्वर। देखिए, आज्ञाकारिता में, ठीक है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, इसलिए वो सफल होता रहा। समझ आ गया? तो सफलता कहां पर है? आज्ञाकारिता में है, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सफलता देने के बाद अब देखो, जब आगे आते हैं, उसका 8 पद पढ़िए। अम्मोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। अब क्या हुआ?
उसका नाम होने लगा, नाम, ठीक है, उसका नाम होने लगा। तो उज्जियाह 16 वर्ष में परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए सफल हो गया। अब वो प्रसिद्ध है, उसका नाम जो है वो मिस्र तक फैलने लग गया कि इजराइल में कितना बढ़िया राजा राज कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप। उसका सेना की बढ़ोतरी को देखते हैं। ठीक है, पढ़िए उसका 12 पद पढ़िए। पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनकी पूरी गिनती 2600 थी। देखो, अब सेना में, वो सेना के रूप में वे लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका नाम हो रहा है, देश में बढ़ोतरी को देखते हैं। अब सेना में भी उसकी बढ़ोतरी को हम देखते हैं, सेना के रूप में भी वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब उसका आगे पढ़िए। ठीक है, अब देखो उनके आगे क्या पढ़ते हैं। देखिए उसका पढ़िए 16 पद को पढ़िए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। ठीक है, अब देखो वो सामर्थी हो गया। उज्जियाह का क्या क्या हुआ, देखो क्या क्या पढ़ते हैं। उज्जियाह 16 वर्ष से बना राजा, उसे आज्ञा को मानी, सफलता में चला गया, सफलता मिलती रही, सफलता मिलते उसका नाम अच्छा होता गया, वो सामर्थी होता गया। पर तो एक बात आपने भी पढ़ा, वो क्या कि उसने, वो परमेश्वर के मंदिर में क्या करने गया, धूप की वेदी धूप पर जलाना। धूप जलाने गया। हाँ, धूप जलाना चला गया। देखो घमंड जो है यहां पर देखते हैं। अब आप सोचिए क्या घमंड है इसमें, उसकी बढ़ोतरी। अब यहां से उसकी गिरावट को देखते हैं। क्यों? क्योंकि घमंड उसके जीवन में प्रवेश कर गया। समझ आ गया? अब घमंड जब उसके जीवन में प्रवेश किया तो क्या हम देखते हैं कि उसकी गिरावट। क्यों? अब क्या समस्या है इसमें? धूप जलाने का काम किसका था? याजक का। याजक का है। और उज्जियाह कौन है? राजा। राजा है। तो दो अलग अलग बातें हैं ये। उज्जियाह तो राजा है और उसे याजक का काम क्या नहीं करना चाहिए, वो पाप है। तो वहां से उसका घमंड शुरू हुआ, यानी कि उसने धूप को जलाया। ठीक है, उसे मंदिर में जाके जो काम याजक का था, तो उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण क्या हुआ देखिए, यदि हम आगे बढ़ते हैं, उसे धूप जलाने के संदर्भ में देखिए उसका पढ़िए, उसका 18 पद को पढ़िए। याजक क्या कह रहा है, देखो 18 पद। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। यहोवा परमेश्वर की ओर से उस महिमा का कारण नहीं होगा। ठीक है, क्या हुआ फिर? उसका 20 पद पढ़िए। 20 पद। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, हाँ वरन ठीक, यह काफी है, काफी है, काफी है। अब वो एक कोढ़ी बन गया। राजा
कोढ़ी बन गया। क्या सफलता थी और अंत क्या हो रहा है? वो एक कोढ़ी बन गया और शहर पना के बाहर उसे फेंक दिया गया। किसको? राजा को। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं। वो बढ़ते जा रहा है, घमंड एक बार आ गया तो गिरावट की ओर ही वो जाता है। इस बात को कभी भी ना भूले। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय तो नहीं, पर आपको समझाने के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ भी किस प्रकार से बर्ताव करता है, परमेश्वर का मापदंड कैसा है, उस बात को हम सीख रहे थे या समझ रहे थे। ठीक है, अगला पुस्तक कौन सा है? हबक्कुक। हबक्कुक। ठीक है, अगला पुस्तक है हबक्कुक। हबक्कुक का नाम क्या है या उसका अर्थ क्या है? गले लगाना। गले लगाना। ठीक है, गले लगाना, एम्ब्रेसिंग। ठीक है, तो वो हम हबक्कुक की पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं। सो हबक्कुक जैसे बताया कि गले लगाना या करीब रहना, उन बातों को पढ़ते हैं। और जिस प्रकार से इसका नाम है वैसे ही बातें वो पुस्तक में भी हम देख सकते हैं। वही बातों को हम पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब लोगों को क्यों परमेश्वर इतना भला है, परमेश्वर इतना अच्छा है, तो क्यों बुराई है संसार में? यदि बुराई रहना है तो बुराई क्यों बढ़ रहा है? परमेश्वर संसार में क्या कर रहे हैं या संसार के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ऐसा क्यों करने की अनुमति दे रहे हैं? ये सारे सवालों को हम हबक्कुक की पुस्तक में रहकर हम देखते हैं। ठीक है, इन सारे बातों को हबक्कुक की पुस्तक में रहकर हम देख रहे हैं। तो परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन बातों को हमें समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, परमेश्वर पाप को बढ़ावा नहीं देते हैं, पर मनुष्य पाप में बढ़ते जा रहे हैं। अब क्यों है? वो लोग कहते थे कि परमेश्वर अच्छाई या बुराई कुछ नहीं करते हैं, परमेश्वर का हमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए वे पाप में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पाप में वे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं अंत में? वही वैसी बातों को देखते हैं। परमेश्वर के वापसी या उसके वापिस आने के संदर्भ में हबक्कुक उन बातों को वहां पर लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहा है वहां पर हबक्कुक? पर देखते हैं हम। देखिए हबक्कुक यदि पहला अध्याय 2, 3 और 4 पदों को पढ़ेंगे, वहां पर हबक्कुक सवालों को पूछ रहे हैं, 6 समस्या को रख रहे हैं। ठीक है, पाप, बुराई, विनाश, लड़ाई, ठीक है, कोई न्याय नहीं है, उन बातों को। क्या ये एक समाज है? देखिए पढ़िए उसका 2, 3 और 4। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम पढ़िए पढ़िए। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का
खून हो रहा है। न्याय का खून हो रहा है। न्याय को मार दिया जा रहा है, नष्ट खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब को कह रहा है क्यों बुराई बच के निकल जाती है, क्यों बुराई इस प्रकार से होते रहता है। न्याय का खून हो रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम उसका 5 से लेकर 11 पदों को पढ़े, वहां पर हम परमेश्वर का जवाब को देखते हैं। ठीक है, 5 से 11 पदों को यदि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का उत्तर को वहां पर हम पढ़ते हैं। परमेश्वर वहां पर बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ कार्य कर रहे हैं, वो अन्य देश को खड़ा कर रहा है इन यहूदा को सबक सिखाने के लिए। कौन सा देश? बाबुल का देश। बाबुल के देश को अपने लोगों पर न्याय करने के लिए इजराइल के ऊपर किससे चढ़ाई किया था? आशुर। आशुर ने। ठीक है, और यहूदा पर बाबुल ने किया था, या बेबीलोन जिसको कहते हैं, बाबुल ने उस पर चढ़ाई किया था। तो यहां पर क्या पढ़ते हैं हम कि परमेश्वर उनको दंड देने के लिए, न्याय करने के लिए सब कुछ करने के तैयार है। वो कुछ करने जा रहा है, वो सब कुछ नाश करने जा रहा है। तुम विश्वास नहीं करोगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करने जा रहे हैं। तो उसको नाश के लिए परमेश्वर तैयार है। अब देखिए, उसका यदि हम 12वां पद से आगे पढ़े, दूसरा अध्याय तक, दूसरा अध्याय पहले भागों पहले पद तक पढ़ेंगे, वहां पर हबाकुक का जवाब को देखते हैं। जवाब पसंद नहीं आया उसे, परंतु वो स्वीकार करता है। क्योंकि 13वां पद पढ़िए। तेरी 12 और 13 आंखें, पद, 12 और 13 पद पढ़िए, 12 और 13 पद। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को नहीं देख सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? हम्म दुष्ट, यहां पर हबाकुक जानता है कि परमेश्वर यहूदा को पूर्ण तरीके से खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वाचा भी है, और इसलिए वो कहता है हम पूर्ण रीति से नहीं मरेंगे, हम पूर्ण रीति से नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की बातें हैं। तो भी परमेश्वर उनको न्याय करने के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर के मार्ग अनेक है। हम कई बार सोचते नहीं होगा। इससे लोगों में घमंड था, क्योंकि वे परमेश्वर के जन हैं, शायद परमेश्वर उनको दंडित नहीं करेगा। ये एक विचारधारा उनके अंदर थी। पर तो प्रेम, परमेश्वर कभी पाप को सहन नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें। ठीक है, तो परमेश्वर सहायता करें, मदद करें कि अगले 2 दिन में हमें 5 पुस्तक समाप्त करना है। प्रभु की इच्छा है तो उन 4-5 पुस्तकों को भी हम समाप्त कर कर इस अध्ययन को हम पूरा करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई एक भाई प्रार्थना करके समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद भाई साहब। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपने कीमती समय में से पवित्र वचनों को सिखाया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु मसीह यीशु, आपका धन्यवाद। अबा पिता आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। अब तक हमें संभाला, अब तक प्यारे प्रभु जी आपने आपके पवित्र वचनों में से हमें सिखाया। धन्यवाद प्यारे प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद इस समय के लिए। बहुत ही आनंद और शांति का समय है प्यारे प्रभु। इस सुनहरा अवसर है जो प्यारे प्रभु हम आपके वचनों को सीखते हैं। सुबह सुबह आनंद और शांति देते हैं आप प्यारे प्रभु आपके वचनों से। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। अबा पिता, जो भी हम वचन सीखें प्यारे प्रभु, जिस तरह हमने प्यारे प्रभु अ, वचन में से सीखा प्यारे प्रभु, आज्ञाकारिता पर ही आशीष है। और अ, घमंड आता है और वो नाश्ता को लेके आता है, अनाज्ञाकारिता नाश को लेके आती है। प्यारे प्रभु जी, वचन सीखने में आप हमारी अगुवाई करें, हमारे जीवनों में भी लागू करें प्यारे प्रभु। हम अंश अंश करके बदलते जाएं, वचन को सीखते जाएं और आपके प्रेम में ढलते जाएं प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु। और धन्यवाद प्यारे प्रभु आपके प्रिय दास भाई एबी जोसेफ, जो प्यारे प्रभु आपके पवित्र वचनों को सिखा रहे हैं। आप उनकी मदद करें, सहायता करें, और भी हियाव दें, और भी प्यारे प्रभु उनको प्यारे प्रभु जी बढ़ाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए प्यारे प्रभु। ये छोटी प्रार्थना दुआ मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की।